सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सर्टिफिकेशन के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के लिए गाइडलाइन जारी की गई है उसके विषय में आज चर्चा करेंगे, जिसमें 7 मेन रजिस्टर की बात कही गई है। जिसमें 7 मेन रजिस्टर में पहला रजिस्टर है ओपीडी रजिस्टर। ओपीडी रजिस्टर के विषय में अगर हम बात करते हैं तो ओपीडी रजिस्टर में इनक्वास के चेकलिस्ट के अनुसार निम्न कॉन्टेंट होने चाहिए। पहला, डेली सीरियल नंबर होना चाहिए। पेशेंट न्यू है कि ओल्ड है, ओल्ड मीन्स फॉलो अप का। सेकेंड, उसके बाद मंथली रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयरली रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को शो करता है। फिर नेम, पेशेंट का एज, सेक्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो कि डेमोग्राफिक डिटेल बताता है। फिर उसके बाद चीफ कंप्लेंट क्या है, हिस्ट्री क्या है। उसके बाद उस पेशेंट या क्लाइंट का हम स्क्रीनिंग करते हैं, वाइटल लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस आधार पर हम पेशेंट को डिसाइड किस कैटेगरी का है, पेशेंट है कि क्लाइंट है। अगर पेशेंट है तो उसका फर्दर प्रोविजनल डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं और अगर क्लाइंट है तो उसका हम अवेयरनेस डिसाइड करते हैं किस टॉपिक पर अवेयरनेस देना है। फिर उसके बाद हम पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्लाइंट है तो उसको काउंसलिंग करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद उसको, अगर ट्रीटमेंट हमारे स्तर का है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज उसको रिफ़र करते हैं। रिफ़र करने के बाद उसको फॉलो अप करना ज़रूरी होता है कि पेशेंट कहाँ गया, गया कि नहीं गया, उसके लिए फॉलो अप करते हैं। फिर उसका कोई रिमार्क हो तो ट्रीटमेंट हम ई संजीवनी द्वारा भी करते हैं, जो भी ओपीडी रजिस्टर में ये भी हमें मेंशन करना ज़रूरी रहता है। फिर सेकेंड अगर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास सेकेंड डॉक्यूमेंट आपका लेबोरेटरी रजिस्टर होता है। लेबोरेटरी रजिस्टर में हमें निम्न प्रकार के कॉलम या कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जिसमें सीरियल नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, पेशेंट का नेम हो, उसके बाद कौन से डेट टाइम पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एज सेक्स क्या है, टेस्ट टाइम टेस्ट नेम क्या है। अगर हमारे यहाँ वो टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो लिंकेज सेंटर का नाम होना चाहिए। लिंकेज सेंटर जनरली हमारा मदर सीएससी पीएससी होता है या कोई हब होता है। फिर टेस्ट रिजल्ट में हमें दोनों चीज़ दिखाना होता है, जो हम अपने यहाँ टेस्ट करते हैं या जो लिंकेज पर भेजते हैं, वो जब रिपोर्ट लेकर आते हैं वो टेस्ट रिजल्ट में हम देखते हैं। फिर रिपोर्टिंग डेट टाइम, अपने यहाँ का सेंटर का रिपोर्टिंग डेट टाइम तो हमें पता ही रहता है। फिर जो लिंकेज में हम भेजे जाते हैं उसका कब वो हमें दिखाते हैं, वो रिपोर्टिंग डेट टाइम लिखते हैं। कोई रिमार्क होता है तो उस रिमार्क पर हम फिर उसमें मेंशन करते हैं। फिर थर्ड रजिस्टर की हम बात करते हैं तो स्टॉक रजिस्टर। तो स्टॉक रजिस्टर तो जनरली हम लोग का मेडिसिन का ही होता है, लेकिन कुछ कंज्यूमेबल आइटम भी होते हैं, कुछ और भी आइटम होते हैं, उनका भी उसी रजिस्टर में हम बना सकते हैं। उसके लिए अलग से रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इनक्वास की चेकलिस्ट के अनुसार अगर बात करते हैं तो सभी मेडिसिन का हम एक ही स्टॉक रजिस्टर में सारी चीज़ें जो इनक्वास के चेकलिस्ट में D2 में है उसमें हम कर सकते हैं। जैसे किसी रजिस्टर का 2 पेज ले लेते हैं तो उसमें मेडिसिन का नेम लिख देते हैं ऊपर। उसके बाद मेडिसिन का बफर स्टॉक क्या है और ये किस कैटेगरी में आता है, मतलब वेट वाइटल है, इसेंशियल है या डिजायरेबल है, जिसका अलग से उसका ट्रेनिंग होता है। फिर उसके बाद रजिस्टर में मेन जो कंटेंट होने चाहिए चेकलिस्ट के अनुसार, सीरियल नंबर, इंडेंटिंग डेट, कब हम इंडेंट किए उस मेडिसिन का। फिर इंडेंटिंग क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में हमें इंडेंट किए हैं। फिर रिसीविंग डेट, इंडेंट के अगेंस्ट हमें क्या रिसीव हुआ है, रिसीविंग डेट का, रिसीविंग क्वांटिटी क्या रिसीविंग क्वांटिटी हमें मिली है इंडेंटिंग का। फिर एक्सपायरी डेट, जो रिसीव हमें मेडिसिन हुआ है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। फिर प्रीवियस स्टॉक क्या है, प्रीवियस स्टॉक जो है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। फिर हमें प्रीवियस स्टॉक और करंट जो रिसीव हुआ उसको ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद स्टॉक आउट, जो हम डेली कंजप्शन करते हैं, डेट वाइज कंजप्शन उसमें एंट्री करेंगे एंट्री करेंगे डेट वाइज। तो उसका हमें बैलेंस जो बचता है वो जो स्टॉक आउट होता है उसके बाद कंजप्शन से जो अगर हम उसको माइनस करते हैं तो बैलेंस मिल जाता है। और हमें समय समय पर फिजिकल वेरिफिकेशन करना अति आवश्यक होता है कि हमारी जो मेडिसिन है, जो स्टॉक के अनुसार जितनी मेडिसिन है वो उपलब्ध है नहीं उपलब्ध है, या किसी कारणवश वो वहाँ से मिस हो गया या गायब हो गया, तो हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरत है। तो डेट और क्वांटिटी उसी अनुसार हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद कोई रिमार्क हो तो साइन हो।
तो ये आपका तीसरा रजिस्टर है। तीसरे रजिस्टर के बाद हम अगर फोर्थ रजिस्टर की बात करते हैं तो फोर्थ रजिस्टर में आपका BMW लॉग बुक होता है। BMW लॉग बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड या पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड। तो अगर BMW की अगर गाड़ी आपके है सेंटर पर आती है तो ठीक है, और नहीं भी आती है तो भी आपको लॉग बुक तो भरना ही होगा। गाड़ी आती है तो सिंपल डेट, येलो डस्टबिन के लिए कितना निकला, ब्लू के लिए, रेड के लिए, वाइट के लिए उसका वेट लिखा जाता है। और अगर गाड़ी नहीं आती है, हमारे यहाँ डीप बुरियल पिट है, शार्प पिट है, तो उसको डीप बुरियल पिट शार्प पिट में क्या क्वांटिटी में के डाले हैं, उसमें वेस्ट डिस्पोज किए हैं, वो हमें मेंशन करना रहता है। फिर उसका जनरल वेस्ट हमें ब्लैक डस्टबिन में डालना रहता है। फिर अगर गाड़ी आती है तो हैंड ओवर किसके द्वारा गाड़ी को की जाती है, BMW गाड़ी को, उस वो मेंशन रहता है। फिर उसके बाद डेट साइन रहता है। तो ये हमारा फोर्थ रजिस्टर है। अगर उसके बाद हम फिफ्थ रजिस्टर की बात करते हैं तो आपका स्टाफ का ट्रेनिंग डिटेल आ जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत 3 ही टाइप के मेन स्टाफ होते हैं। एक CHO होते हैं, NM होते हैं, कहीं कहीं NM ही MPW का वर्क करते हैं, तो NM MPW और आशा। तो एवरी स्टाफ, क्योंकि स्टाफ ज़्यादातर ट्रेनिंग तो हम लोग की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है या आपके रीजनल ट्रेनिंग सेंटर पर होता है, स्टेट द्वारा होता है, या कुछ IT प्लेटफॉर्म द्वारा होता है, इको प्लेटफॉर्म द्वारा होता है। तो हर स्टाफ क्या क्या ईच स्टाफ क्या क्या ट्रेनिंग लिए उसका डिटेल से ट्रेनिंग, नेम ऑफ ट्रेनिंग, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, कहाँ पर ट्रेनिंग हुआ है, डेट ऑफ ट्रेनिंग किस डेट में हुआ, सर्टिफिकेट इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, और रिमार्क। तो ये हमारा 5वां डॉक्यूमेंट हो गया। 6वें डॉक्यूमेंट की अब बात करते हैं तो जो हमारा गिरवान रिलेशन, मतलब कंप्लेंट जो भी आता है हमारे सेंटर के अगेंस्ट, तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो रजिस्टर बनाते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, उस रजिस्टर में शो करते हैं। उसका रजिस्टर का प्रारूप ये होता है कि सीरियल नंबर रहता है, डेट रहता है, डिटेल ऑफ कंप्लेन रहता है, रूट कॉज, उस कंप्लेन का मेन कॉज क्या है, एक्शन टेकन, क्या एक्शन लिया गया, टाइम लिमिट क्या डिसाइड किया गया कि क्या टाइम लाइन में ये हम सही कर सकते हैं। लेवल ऑफ इंटरवेंशन कुछ ऐसे होते हैं जो आप CHO लेवल से पूरे कर सकते हैं, कुछ प्रधान के लेवल से, कुछ MO के लेवल पर। और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ है, जो उन्होंने किसी पेशेंट या क्लाइंट कोई भी कंप्लेन किया तो उसका रिजोल्यूशन या रिजल्ट क्या आया है वो हमें मेंशन करना रहता है। तो 6 डॉक्यूमेंट। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है क्वालिटी टीम की बैठक। क्वालिटी टीम की जो बैठक होती है उस वो क्या नाम है, उसका रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि हम इनक्वास पर अगर असेसमेंट कराते हैं तो क्वालिटी टीम की बैठक बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसके अगेंस्ट हम चेकलिस्ट के अगेंस्ट क्या क्या गैप है, एक्शन प्लान है, वो सब बनाते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। तो क्वालिटी टीम की बैठक जनरली किसने कॉल किया है, टाइप ऑफ मीटिंग, एजेंडा क्या है, डिस्कशंस पॉइंट क्या है, उस डिस्कशन पॉइंट के कंक्लूजन क्या निकले हैं, कंक्लूजन के बेस पर हम एक्शन क्या ले रहे हैं, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और क्या टाइमलाइन है। उसके बाद कौन कौन से स्टाफ वहाँ पर क्वालिटी टीम के मीटिंग में प्रेजेंट रहे। तो ये चीज़ें क्या नाम है, ये 7 डॉक्यूमेंट का डिटेल है जो कि बहुत ही कंपल्सरी है इनक्वायर सर्टिफिकेशन आरोग्य मंदिर के लिए। तो सभी CHO से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतने डॉक्यूमेंट तो आपके कंपल्सरी है, इसे आप प्रिपेयर इजी वे में कर सकते हैं, जो कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस की चीज़ें। थैंक यू, धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। इसमें आगे और छोटी छोटी चीज़ें आपके इनक्वायर सर्टिफिकेशन आरोग्य मंदिर के लिए इस पर वीडियो में डालता रहता हूँ ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। थैंक यू सो मच।